अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने ब्लॉग क्रिएट करना है, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वर्डप्रेस वेबसाइट, जो स्टैटिक वेबसाइट होती है, वो क्रिएट करनी है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं थीम के ज़रिए। मोस्टली ब्लॉग के अंदर क्या चीज़ होती है कि आपके पास हेडर हो, फुटर हो, और बीच में आपकी जो डिफरेंट किस्म की पोस्ट आपने पब्लिश की हैं वो दिखाई देनी चाहिए, साइड बार दिखाई देनी चाहिए, विजेट्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो अब मैंने आपको सिखाना है कि एक बिजनेस वेबसाइट क्या है और बिजनेस वेबसाइट के अंदर कौन कौन से डिफरेंट पेजेस होने चाहिए और वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस पेज के अंदर क्या होता है कि आपका जैसे ही आप होम पेज ओपन करते हैं तो उसमें आपके बिजनेस की जो एक मेन हेडिंग या मेन पॉइंट आना चाहिए और थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल दी होनी चाहिए, और एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए, यानी कि कोई बटन होना चाहिए ताकि आप जो भी विजिटर है उसको फोर्स कर सके कि वो किसी जगह पे जाए। या आप अबाउट अस का बटन दे सकते हैं या कॉन्टैक्ट अस का, या कोई भी कॉल टू एक्शन डाल सकते हैं आप वहाँ पे। तो बिजनेस वेबसाइट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं उनमें से एक होम पेज होता है, अबाउट पेज होता है, या सर्विसेज का अक्सर पेज होता है अगर आप सर्विस डिफरेंट किस्म की वो अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो ब्लॉग का पेज होता है, और कॉन्टैक्ट का पेज होता है। तो ये डिफरेंट किस्म के पेजेस हैं जो एक बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट में होने चाहिए। और जो अबाउट अस और कॉन्टैक्ट या ब्लॉग के पेजेस होते हैं या सर्विसेज के, तो ये इनमें से ही आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने अपने होम पेज पे शो करानी होती हैं। कि अबाउट अगर आपने आपकी कंपनी का पूरा ओवरव्यू है, इसमें से मेन पॉइंट आपने अपने होम पेज पे शो करा देना है। सर्विसेज हैं तो उनके छोटे छोटे पॉइंट्स आपने सर्विसेज के शो करवा देने हैं। ऐसे ही मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें, ये एक मैंने बिजनेस वेबसाइट क्रिएट की है। इसमें यहाँ पे लोगो आ गया बिजनेस का, होम का पेज आ गया, अबाउट का, ब्लॉग का और कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जो वो बेसिकली सर्विसेज या जिस चीज़ के ऊपर उनका बिजनेस डिपेंड कर रहा है वो यहाँ पे हेडिंग दे दी कि वो आखिर में बिजनेस क्या कर रहे हैं। और ये बिजनेस थोड़ा सा मैंने एक हेडलाइन टाइप दे दी या छोटा सा पैराग्राफ दे दिया है कि इस बिजनेस में ये क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद रीड मोर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अबाउट के पेज पे ले जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कंपनी का कि ये कंपनी कैसे बनी और कब से काम कर रही है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें जो ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लाइंट्स का बताया कि हमारे इतने क्लाइंट्स हैं, हमारे इतने ऑफिसेज हैं ग्लोबली, इतने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, और ये हमारे डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं, या फिर वो डिफरेंट किस्म के जो बेनिफिट्स दे रहे हैं अपने बिजनेस से वो यहाँ पे मैंने शो करवाए हुए हैं। कि यहाँ पे आप बेसबॉल की ये कंपनी हमने बनाई हुई है, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या वो इनोवेशन कर रहे हैं। तो आपके वो जो बेसबॉल की ग्रिप है वो क्या आपको बेनिफिट दे सकती है आपकी गेम के अंदर। यहाँ पे टेस्टिमोनियल का सेक्शन आ गया कि हमारे क्लाइंट्स हमारे बारे में क्या कहते हैं ये बता दिया है। और उसके बाद ये हमारे ब्लॉग्स है, जो हमारी जो रिसेंट पोस्ट होंगी वो 2 से 3 हमने यहाँ पे शो करवाई हुई हैं, और उसके एंड में कॉन्टैक्ट पेज डाला हुआ है मैंने। तो ये हमारा ऐसे ही है, होम पेज, अबाउट पेज और ब्लॉग, ये डिफरेंट किस्म के पेजेस होते हैं जो बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपने हमेशा क्लाइंट जब भी आपके पास आता है अपनी वेबसाइट लेकर, आपने उससे लोगो पूछना है कि आपके लोगो क्या है उसका, आपका बिजनेस क्या है, आप बिजनेस उसके बारे में, बिजनेस के बारे में पूछना है, और उसे कहना है कि आप अपना कंटेंट प्रोवाइड कर दें कि अपने बिजनेस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ये सब चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करेगा, या एक वर्ड या वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सब कुछ ये लिख कर दे देगा। तो लोगो से क्या होता है कि आपने मोस्टली ये करना होता है कि आपने अपने जो क्लाइंट आपको लोगो प्रोवाइड करेगा आपने उसी लोगो से कोई कलर पैलेट बना लेना है। तो उससे ही आपने कलर पैलेट बना लेना है, और वो डिफरेंट कलर्स आपने जैसे यहाँ पे बटन्स में यूज़ किए हुए हैं या फुटर में यूज़ किए हैं, तो ये सब चीज़ें आपने मोस्टली जो उनसे वो क्लाइंट के लोगों से निकालनी है। तो अब हम देखते हैं कि पेजेस हमने क्या क्रिएट करने हैं। यहाँ पे एक मैंने वो जिस प्रैक्टिस वेबसाइट है उसके ऊपर हम काम कर रहे थे, हम अभी ये 3-4 पेजेस बना लेते हैं। ये होम का पेज आ गया, पहले मैं इसको बना लेता हूँ। उसके बाद हम अबाउट अस का पेज बना लेते हैं।
उसके बाद एक ब्लॉग का और कॉन्टैक्ट का पेज। अब ये हमारे पास एक पोस्ट भी है जो डमी पोस्ट हम जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ आती होती है। अभी हम अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी ना कोई मेन्यू शो हो रहा है ना कुछ हमें यहाँ शो हो रहा है। तो मैंने आपको डिटेल में सब चीज़ें बताई हैं कि आपने पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं या मेन्यूज़ आपने कैसे क्रिएट करने हैं। तो अभी यहाँ पे हम एक मेन्यू बना लेते हैं। मेन मेन्यू के नेम से एक मेन्यू बना लेता हूँ और उसके अंदर हम अपने सारे पेजेस ऐड कर लेते हैं। ये हमने पेजेस ऐड कर लिए। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू शो करवा देता हूँ मैं। यहाँ से मैंने प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करके यहाँ पे मेन्यू शो करवा दिया। तो यहाँ पे हमारा मेन्यू शो होने लग गया। अभी हम होम पेज के ऊपर हैं तब भी यहाँ पे हमें पोस्ट शो हो रही है। तो हमने कैसे वर्डप्रेस पे असाइन करना होता है कि हमारा होम पेज कौन सा है और ब्लॉग पेज कौन सा है जहाँ पे हमारी पोस्ट शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में चले जाएंगे। तो सेटिंग्स में जाके आपने ये साइट टाइटल वगैरह जो आपने चीज़ें चेंज करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमने जाना है रीडिंग में। रीडिंग में आके यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्टैटिक पेज। यहाँ से मैंने होम पेज सेलेक्ट कर लेना है। होम पेज हमारा कौन सा है, ब्लॉग पेज से जहाँ पे पोस्ट पेज हमारी शो होंगी या पोस्ट शो होंगी हमारी वो ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। तो अब देखिए हमारा होम पेज बिल्कुल खाली आ रहा है, यहाँ पे कोई पोस्ट शो नहीं हो रही। मगर अब जब मैं ब्लॉग में जाऊँगा तो वहाँ पे हमारी ये पोस्ट शो हो रही है। तो इस तरीके से आपने एक होम पेज असाइन करना है और ब्लॉग पेज किस तरीके से असाइन करना है, ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास होम में हमारा ये हेडर आ गया, जो हमारा लोगो आ गया और ये हेडर आ गया जहाँ पे हमारे मेन्यू शो हो रहा है और ये हमारा फुटर आ गया है। तो बीच का कंटेंट है। अब ये सब चीज़ें हमने किस तरीके से ऐड करनी है और किस तरीके से हम इस तरह की कोई भी वेबसाइट या कोई अपनी मर्जी से कोई भी वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट किस्म के बिल्डर्स होते हैं जिससे आप ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। वर्डप्रेस का अपना बिल्डर है, गुटनबर्ग भी है, जो मैं ज़्यादातर क्लाइंट्स की वेबसाइट के लिए यूज़ करता हूँ, वो एलिमेंटर है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एलिमेंटर बिल्डर यूज़ करना है और उससे आप कोई भी लेआउट अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। हेडर भी आप एडिट कर सकते हैं, ये फुटर भी आप एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जो चीज़ आप चाहते हैं, जो आपका आइडिया है या जो आपके माइंड में कोई भी चीज़ है, लेआउट है, उसको आप एलिमेंटर के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि एलिमेंटर आपने किस तरीके से यूज़ करना है। जब हम एलिमेंटर की सब वीडियोज या एलिमेंटर के बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सिखा दूंगा। उसके बाद मैं आपको और डिफरेंट जो वर्डप्रेस का गुटनबर्ग है, जो डिफ़ॉल्ट एडिटर जिसे हम कहते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपने उससे भी वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।